स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बिहार में चुनावी जंग जारी है। इसी के बीच बिहार की खबरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कैमूर जिले के भभुआ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मां मुंडेश्वरी की पावन भूमि को नमन करते हुए मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की और स्थानीय भाषा में लोगों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ही राजद कांग्रेस गठबंधन के गुब्बारे की हवा निकल गई है और जनता अब विकास की सरकार के साथ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर राजद सत्ता में आई तो बिहार में फिर से अपहरण, रंगदारी और हिंसा का दौर लौट आएगा। राजद के कथित चुनावी गानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, इनका एक गाना चल रहा है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। मोदी ने भीड़ से सवाल पूछा, क्या बिहार फिर से उस पुराने दौर में लौटना चाहता है जब अपहरण उद्योग बन चुका था। उन्होंने कहा कि राजद वाले रोजगार नहीं देंगे बल्कि रंगदारी वसूलेंगे। उन्होंने तीसरे कथित गाने मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में का जिक्र करते हुए कहा कि यह विपक्ष की मानसिकता दिखाता है। मोदी ने कहा कि ये गाने विपक्ष की असली सोच है, बहनों, बेटियों, गरीबों और पिछड़ों को डराने की राजनीति। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने रोहतास के डालमिया नगर का उदाहरण देते हुए कहा कि जंगल राज ने फिरौती, हत्या और अपहरण के जरिए बिहार के विकास की भ्रूण हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि एक समय फलता फूलता औद्योगिक नगर डालमिया नगर अपराध और अराजकता का शिकार होकर तबाह हो गया। उन्होंने कैमूर क्षेत्र की बात करते हुए कहा कि नीतीश जी की सरकार ने नक्सलवाद से इस इलाके को मुक्त कराया है। आज करकटगढ़ वाटरफॉल जैसे स्थानों पर पर्यटकों की रौनक है और निवेशक अब बिहार में भरोसा करने लगे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या है। साथियों, जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। आप देखिए, आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी।
साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा और एनडीए सरकार के सबको सम्मान सबका विकास के मंत्र को दोहराया। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया और जनता से एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने की अपील की। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।